हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक डिफरेंट टॉपिक, सार्क। यह वह सार्क नहीं है मछली वाला, यह एशियाई देशों का एक संगठन है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये स्टार्ट करते हैं। सार्क ये चूंकि कॉमर्स का, बिजनेस एनवायरमेंट का एक टॉपिक है, जैसे कि है सार्क, आसियान, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह। इसे जानना काफी जरूरी है, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या नहीं भी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, तो उसमें सार्क का यूज है, अर्थात इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सार्क सार्क को दक्षस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षस। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस सार्क का पूरा नाम, अर्थात दक्षस का पूरा नाम क्या होता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन पूरा नाम है इसका। दक्षिण एशियाई क्या है? दक्षिण एशियाई दक्षस, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसको दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको मात्रा ऐसे थोड़ा सा होता है, आप लोग समझिएगा, छोटी का मैंने मात्रा लगा दिया था, कोई बात नहीं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है क्या? जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से आते हैं कंट्री? जैसे हमारा देश है या हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो सारे देश आते हैं। दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक एवं भू राजनीतिक संगठन है। ये दक्षस है क्या? दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है। जो यह संस्था है, ये किस तरह की संस्था है? आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, एवं भू राजनीतिक संगठन। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका विचार सबसे पहले कब शुरू किया गया था, अर्थात ऐसे राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई और कब की गई और कब इसका विचार किया गया। सबसे पहले जानते हैं कि इसका सबसे पहले दिमाग में उपज कब लाया गया। ध्यान दीजिएगा, हाफ पार्ट से चल रहे हैं, 2 पार्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना का विचार कब लाया गया था, यह जानना जरूरी है। यह 1980 में, कब? सन 1980 में सबसे पहले इसका विचार लाया गया था। लेकिन 1980 में विचार लाने का मतलब यह नहीं कि तुरंत दिमाग में आया तुरंत काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं। 8 दिसंबर 1985 को पहली बार इसकी बैठक की गई थी। कब बैठक की गई थी? प्रथम बैठक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बैठक कब की गई इस पर कि दक्षिण एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिसमें सभी आपस में मिलकर कार्य करें, अपना विदेशी कारोबार, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे, अपना भू राजनीतिक जो स्थिरता है उसको बनाए रखें। ठीक है, और क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सहयोग दें, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करें, तथा जो भी सांस्कृतिक और तकनीकी चीजें हैं इसमें आदान प्रदान करें।
इस सब विचार के लिए प्रथम बैठक कब बनाई गई थी? 8 दिसंबर 1985 को प्रथम बैठक कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर हुई? ढाका में हुई। कहां हुई? ढाका में। ये ढाका है कहां? बांग्लादेश में है। ठीक है, कहां हुई थी? बांग्लादेश में। लेकिन बैठक होने के तत्काल बाद ही कार्य शुरू नहीं हो गया। वास्तव में इसकी सही में स्थापना कब की गई, यह जानेंगे। 16 जनवरी 1987 को। कब की गई? 16 जनवरी 1987 को। कहां की गई? और जब किया गया था तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय कहां बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया काठमांडू में। यह काठमांडू आपका कहां पड़ता है? नेपाल, जहां की राजधानी। ठीक है, अब बारी आती है कि यह जो सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने देश मेंबर्स हैं? तो इसमें सदस्य जानते हैं, सदस्य कितने हैं? 8 देश। अब ये भी जानना चाहेंगे कि वो 8 देश हैं कौन कौन से। जैसे अपना देश भारत, और भारत के जो भी पड़ोसी हमारे देश हैं, ये सब इसके क्या है? सदस्य देश है। तो इसमें 8 सदस्यों में है भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कितने हुए? 1 2 3 4 5। और कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका। कितने हुए? 2 2 4 2 6 1 7। और कौन सा छूट रहा है देश? भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। और कौन सा एक देश है बताइए? भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल। जल्दी से सोच के बताइए। सोचिए, थोड़ा सा बात कर लें। सोच लीजिए। भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका के अलावा एक देश और भी है। वह देश हमारा है, भारत का पड़ोसी देश ही है, बांग्लादेश। याद कर लिए होंगे आप। ये सदस्य राष्ट्र जो हमारे सार्क देश हैं, उस सार्क के इस सदस्य देश। लेकिन इसके साथ साथ 9 देश और भी हैं जो सार्क के पर्यवेक्षक देश। कौन कितने हैं? कुल कितने हैं? 9। ठीक। अब बारी आती है कि जब इस सार्क की स्थापना हो गई, इतने सदस्य देश है, तो आखिर यह संगठन कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना के पीछे कुछ रीजन जरूर होगा। तो आइए इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि इसका उद्देश्य किस वजह से इसको स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहला उद्देश्य इसके है, उद्देश्य तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मुख्य उद्देश्य आपको केवल बताएं। पहला उद्देश्य है सदस्य देशों में आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्रों की आपसी बढ़ावा देना। क्या है? सदस्य देशों में जो भी ये कंट्री मेंबर्स हैं, इसके
इनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र का आपसी बढ़ावा देना, आपसी आदान प्रदान करना पहला उद्देश्य। आइए लिखते हैं, सदस्य देशों में आर्थिक, सांस्कृतिक और कौन कौन सा है, तकनीकी, वैज्ञानिक, जो सेक्टर्स हैं उनका आपसी बढ़ावा देना, क्षेत्रों का बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और भी इसका उद्देश्य है लोगों के जीवन, मतलब जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अगला क्या है, सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार लाना, कि जो भी ये राष्ट्र हैं जिनको मिलाकर सार्क की स्थापना की गई है, इन राष्ट्रों के लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसमें थोड़ा सा वृद्धि करना। और क्या है, सभी व्यक्तियों में सम्मान या समानता बनाए रखना, समस्त राष्ट्र देशों में, या इसको सदस्य देशों में भी कर सकते हैं, समानता, सहभागिता बनाए रखना। और भी इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है, हमारा सदस्य जो देश हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, सदस्य देशों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। और भी एक दो उद्देश्य हैं इसके, उद्देश्य तो और बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मुख्य उद्देश्य ही। पहला अगला है इसका कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश है, उनके क्षेत्रों में शांति बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। सदस्य देशों में शांति बनाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। लेकिन केवल इतना ही उद्देश्य इसका पूर्ण नहीं होता, उद्देश्य और भी है। जैसे कि जितने भी अन्य विकासशील देश हैं, क्योंकि ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या है, सब विकासशील देश है, अभी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है। तो विकासशील देशों में सहयोग बनाए रखना, विकासशील देशों में सहयोग बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य था। तो सार्क के बारे में जान गए। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान है, इसमें सार्क और भारत की भूमिका क्या है। अर्थात भारत चूंकि सार्क का मेंबर है और मेंबर होने के नाते भारत सार्क में अपनी भूमिका क्या निभाता है। तो आइए इस टॉपिक को भी जानते हैं। यहां लिखते हैं सार्क और भारत। सार्क और भारत के बीच में क्या रिलेशनशिप है प्रेजेंट टाइम में। पहला रिलेशनशिप इसका है, क्या भूमिका निभाता है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इस सार्क में भारत की हिस्सेदारी 70% है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितने भी ये सदस्य देश हैं, सबसे बड़ा, सबसे मतलब क्षेत्रफल में भी
पॉपुलेशन में भी और इकोनॉमिक रूप में भी भारत सबसे मजबूत स्थिति है। तो सार्क और भारत में, सार्क का भारत के साथ इस समय क्या रिलेशन है? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी भारत की सार्क में 70% है। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी, भारत की हिस्सेदारी कितना? 70% है। ओके, और क्या है इसका? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भी भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 70%। अगला है अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की हिस्सेदारी 70% है। ठीक है, और भी कुछ भारत का योगदान है। भारत का व्यापार, भारत का व्यापार प्रेजेंट टाइम में लगभग $70 बिलियन है। भारत का व्यापार, भारत का व्यापार लगभग $70 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। अब प्रश्न एक और भी उठता है कि इतने देश होने के साथ साथ भारत अपने जो सार्क के मेंबर सदस्य हैं, कौन से ऐसे देश हैं, कंट्री है, जिसमें भारत का योगदान सबसे ज्यादा है? तो बता दे वो, नेपाल और भूटान ही ऐसे कंट्री हैं। कौन? भूटान और नेपाल ऐसे कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और सबसे ज्यादा योगदान भारत का नेपाल और भूटान के साथ होता है। लगभग पूरे इसके व्यापार का 50% होता है। अर्थात भारत का सबसे ज्यादा व्यापार, भारत का सबसे ज्यादा व्यापार नेपाल और भूटान से है। लगभग कितना परसेंट? कुल व्यापार का 50%। फिलहाल तो इतना ही सार्क के बारे में। इस सार्क के बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय था कि सार्क है क्या, स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसकी सिचुएशंस क्या। ये वीडियो कैसा आपको लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले नेक्स्ट डे जो भी वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, जो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे इम्पोर्टेंट। जो हमारा सब्जेक्टिव क्लास चल रहा है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन कुछ नई नई जानकारियों के लिए भी अलग से आपको वीडियो डालते हैं और उसे देखा करिए ताकि वो आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लेकिन लास्ट में कहना चाहेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।